जॉन एकदम सिंपल सा बंदा था। उसकी जिंदगी में कोई खास हलचल नहीं थी। नॉर्मल सी जॉब, नॉर्मल सी लाइफ और हर दिन वही रूटीन, और बैंक में भी नॉर्मल से ही पैसे। कभी कभी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन जॉन को ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में एक आर्टिकल दिखा। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? शुरू करने के लिए बस $100 चाहिए, आर्टिकल में लिखा था। यह सुनकर जॉन को थोड़ी हैरानी हुई। जॉन को यह बात कुछ अजीब लगी। उसने सोचा, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? उसने अपने बटुए से एकदम नया $100 का नोट निकाला। यह नोट उसके लिए बहुत कीमती था। क्या सच में वो इसे और बढ़ा सकता है? क्या यह नोट उसकी जिंदगी बदल सकता है? उसके मन में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा, क्यों न एक बार कोशिश की जाए। अपनी रोज की जिंदगी से उदासी और जानने की इच्छा से प्रेरित होकर जॉन ने यह रिस्क लेने का फैसला किया। बस $100। उसने सोचा, अगर यह काम कर गया तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। इससे ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। उसने खुद से कहा, यह एक छोटा सा रिस्क है, लेकिन अगर सफल हो गया तो बड़ा फायदा हो सकता है। उसे क्या पता था, यही एक नोट उसकी जिंदगी बदल देगा। जॉन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद और जोश के साथ इस सफर की शुरुआत की। जॉन का पहला काम था ऑनलाइन रीसेलिंग। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। सब यही तो कहते हैं, लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा था। जॉन को लगा कि यह तो एकदम सही तरीका है पैसे कमाने का। उसे ऑनलाइन एक लिमिटेड एडिशन गैजेट बहुत ही सस्ते में मिल गया। उसने सोचा कि यह तो एक सुनहरा मौका है। जॉन को लगा कि उसकी तो लॉटरी लग गई, और उसने उसे दुगने दाम पर बेचने के लिए वेबसाइट पर डाल दिया। उसे पूरा यकीन था कि यह गैजेट हाथों हाथ बिक जाएगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और उस मस्ट हैव गैजेट पर बस धूल जमती रही। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहां हुई। पता चला कि लिमिटेड एडिशन का मतलब यह नहीं होता कि उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। जॉन ने सोचा था कि लिमिटेड एडिशन का मतलब है कि लोग इसे खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसे सीख मिली, रिसर्च बहुत जरूरी है। बिना रिसर्च के कोई भी कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है, और कभी-कभी जो चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, वो सच होती नहीं है। जॉन ने यह बात अच्छे से समझ ली थी। अब जॉन ने ठान लिया था कि अगली बार वो पूरी तैयारी और रिसर्च के साथ ही कोई कदम उठाएगा। उसने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। जॉन ने हार नहीं मानी और फ्रीलांसिंग की तरफ रुख किया। उसे लिखना पसंद था, इसलिए उसने अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल बनाई। शुरुआत में क्लाइंट्स मिलना मुश्किल था। उसे कुछ छोटे मोटे काम मिले, वेबसाइट के टेक्स्ट को सही करना, प्रोडक्ट्स के बारे में छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन लिखना। धीरे धीरे जॉन ने अपना पोर्टफोलियो और पहचान बनाई। उसने अपनी स्किल्स को मार्केट करना, क्लाइंट्स से अच्छी तरह से बात करना और समय पर काम पूरा करना सीखा। हर सफल प्रोजेक्ट के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसी समय हर कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहा था। जॉन भी इस चकाचौंध में फंस गया और उसने अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा इसमें निवेश करने का फैसला किया। उसने अलग अलग कॉइन्स के बारे में रिसर्च करने में घंटों बिताए। इस उतार चढ़ाव वाले मार्केट को समझने की कोशिश की। उसे थोड़े समय के लिए मुनाफा हुआ, लेकिन मार्केट क्रैश होते ही सब कुछ खत्म हो गया। जॉन ने यह सीखा कि ज्यादा मुनाफे के साथ ज्यादा रिस्क भी होता है, और कभी-कभी आपको अपना नुकसान कम करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। ना अभी की पब हो गुब्बार हुआ। याद है वो लिमिटेड एडिशन गैजेट जो जॉन ने खरीदा था? पता चला कि उसमें कुछ कमाल के वीडियो फीचर्स थे। उसने खाली समय में छोटी छोटी क्लिप्स फिल्माना और एडिट करना शुरू कर दिया। उसने अपने अंदर एक छिपी हुई प्रतिभा को खोज निकाला, जिसके बारे में वह पहले कभी नहीं जानता था। जॉन ने ऑनलाइन अपनी वीडियो एडिटिंग सर्विस देना शुरू कर दी। उसे ऐसे क्लाइंट्स मिले जिन्हें यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया कंटेंट
यहां तक कि शादी के वीडियो बनाने में मदद की जरूरत थी। धीरे धीरे उसकी चर्चा होने लगी और जल्द ही उसके पास काम की कोई कमी नहीं रही। जॉन का सफर आसान नहीं था। वह कई बार तनाव में था, चिंतित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा, उसने गलतियां की और कई बार तो उसे लगा कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा और कई बार तो उसे खुद पर ही शक होने लगा। वह सोचता था कि क्या वह सही रास्ते पर है या नहीं, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। हर चुनौती को उसने एक अवसर के रूप में देखा। उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि सफलता पाने के लिए उसे लगातार प्रयास करना होगा। वह लगातार मेहनत करता रहा, अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया और जो भी उपकरण और जानकारी उपलब्ध थी उसका पूरा लाभ उठाया और हमेशा नई चीजें सीखने को तैयार रहा। उसने किताबें पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स किए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के हर मौके का फायदा उठाया। उसने असफलता को एक सीख के रूप में स्वीकार किया और हर गलती से कुछ नया सीखा। हमेशा यह जानने की कोशिश करता रहा कि क्या गलत हुआ और वह कैसे सुधार कर सकता है। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और उन्हें सुधारने के तरीके खोजे और वह कैसे सुधार कर सकता है। उसने खुद को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जॉन की कहानी इस बात का सबूत है कि सफलता हमेशा सीधी रेखा में नहीं मिलती। यह उतार चढ़ाव को अपनाने, अपनी गलतियों से सीखने और अपने लक्ष्यों को कभी नहीं छोड़ने के बारे में है। जॉन की मेहनत और सीखने की लगन ने उसे अंततः सफलता दिलाई। जॉन की कहानी प्रेरणादायक है, लेकिन उसकी सफलता को कैसे दोहरा सकते हैं? यहां कुछ खास टिप्स दिए गए हैं। छोटे से शुरुआत करें, बड़े सपने देखें। आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, बस सीखने और मेहनत करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अपनी खासियत खोजें। आप किस चीज में अच्छे हैं? आपको क्या करना पसंद है? किसी एक क्षेत्र में अपने कौशल का निर्माण पर ध्यान दें। सीखते रहें। ऑनलाइन दुनिया लगातार बदल रही है। जिज्ञासु बने रहें और बदलाव के लिए तैयार रहें। हार मत मानो। सफलता पाने में समय, प्रयास और बहुत सारी कोशिशें लगती हैं। जॉन का $100 का नोट एक प्रतीक बन गया। इस बात की याद दिलाता है कि एक छोटा सा निवेश भी जुनून और कड़ी मेहनत के साथ मिलकर अद्भुत चीजें कर सकता है। वह रातों रात करोड़पति नहीं बना, लेकिन उसने उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान कुछ हासिल किया। आर्थिक आजादी, वह काम करना जो उसे पसंद था। जॉन की कहानी इंटरनेट की उस ताकत का प्रमाण है जो लोगों को मौके देती है और उन्हें सशक्त बनाती है। यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जिन्होंने कभी बड़ा सपना देखा है और खुद पर दांव लगाने की हिम्मत की है। जॉन के सफर की शुरुआत सिर्फ $100 के नोट और एक उम्मीद से हुई थी। आपका क्या? अगर आप एक बार चांस लेने को तैयार हों, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? संभावनाएं अनंत हैं। तो फिर इंतजार किस बात का?